मित्रों, मैं प्रवेश चंद आप सबका कॉग्निटिव डोमेन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए, प्रशिक्षुओं के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसको करने से वे 25 में 25 नंबर प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपये है तो 7 साबुन का मूल्य कितना होगा। आइए इसके हल के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपये है तो 7 साबुन का मूल्य कितना होगा। तो चूंकि 6 साबुन का मूल्य बराबर ₹24, इसलिए एक साबुन का मूल्य बराबर ₹24/6, इसलिए 7 साबुन का मूल्य बराबर ₹24/6 गुणे 7। तो 6 का नम 6, 6 चौक 24, ऊपर बचा 6 गुणे 7 बराबर 6 का नम 6, 6 चौक 24, यानी 4 सत्ते 28 बराबर 28 रुपये। यानी यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपये है तो एक साबुन का मूल्य 4 रुपये होगा और 7 साबुन का मूल्य 7 चौक 28 रुपये होगा। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आप सबको बेहद ही पसंद आया होगा। आते हैं इसी के क्रम में दूसरे प्रश्न पर। चूंकि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। चूंकि रेलगाड़ी 2 घंटे में जाती है, 2 घंटे में जाती है बराबर 120 किलोमीटर, इसलिए रेलगाड़ी 1 घंटे में जाएगी, 1 घंटे में जाएगी बराबर 120/2 बराबर 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, इसलिए 5 घंटे रेलगाड़ी 5 घंटे में जाएगी। बराबर 60 गुणे 5 किलोमीटर बराबर 6 पचे 30, 300 किलोमीटर। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आप सबको पसंद आ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी क्रम में हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ आते हैं। चूँकि 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। तो हम इस प्रश्न को अनुलोम समानुपात के हिसाब से करते हैं। मजदूर और समय। मजदूरों की संख्या 6 तो समय के 7 दिन। अब मजदूरों की संख्या बढ़ रही है तो समय क्या होगा,
एक्स यानी समय घटेगा, यानी जब काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो समय का मान क्या होगा, कम होगा। इसलिए 6:21 समानुपात x/7। बाह पदों का योगफल बराबर अंतः पदों का योगफल, यानी 6x7 बराबर 21 × x। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए x बराबर 6×7/21 बराबर 2। अतः 6 मजदूर 1 कमरा 7 दिन में बनाते हैं। बनाते हैं 21 मजदूर 2 दिन में बनाएंगे। बेहद ही अच्छा और अच्छा प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि को देखते हुए बनाया गया है और यह आपकी परीक्षा में काफ़ी संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रश्न नंबर 4, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि किसी संख्या का 1/संख्या, माना कोई संख्या a है, a का गुणात्मक प्रतिलोम, a का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होता है 1/संख्या, 1/संख्या। इसलिए 2 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/2। इस टाइप के प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, बट एग्जाम में कन्फ्यूजन के कारण हम थोड़ा सा कर नहीं पाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10 की घात 1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होता है। इसलिए हम 10 की घात -1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। माइनस घात यह प्रदर्शित करती है कि यह 1/कुछ होगा, यानी 10 की घात 1 बराबर 1/10 की घात 1। तो 10 की घात 1 का मतलब होता है वही संख्या, अर्थात 1/10। अतः 10 की घात -1 बराबर 1/10 की घात 1 बराबर 1/10। यह 10 की घात -1 का परिमेय संख्या रूप है। अब इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और अधिक प्रश्नों के बारे में जानते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, 5 की घात 5 भागा 5 की घात 3। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब घातें समान होती हैं और वह भागफल के रूप में होती हैं तो हम क्या करते हैं। लेकिन सबसे पहले इन्हें हम जानते हैं। 5 की घात 5 भागा 5 की घात 3 बराबर 5 × 5 × 5 × 5
गुणे 5, यानी 5 बार ऊपर और भागा 5 की आते 3 है तो 3 बार 5 गुणे 5 नीचे। इससे क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3 5 कट जाएंगे, क्या बचेगा 5 गुणे 5 बराबर 25, या हम इसी को लिख सकते हैं 5 की घाते 2। इसलिए घातांकीय नियम से देखते हैं इस प्रश्न को। 5 की घाते 5 भागा 5 की घाते 3 को हम लिख सकते हैं, जब आधार बराबर होता है और वह भाग के रूप में होती हैं तो घाते आपस में घट जाती हैं। आधार 5 और घाते 5 माइनस 3 बराबर 5 की घाते 2, 5 की घाते 2। ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 7। आइए जानते हैं इसके मान के बारे में पूछ रहा है। 3 की घाते -2 गुणे 3 की घाते 5 का मान बताइए। तो 3 की घाते -2 गुणे 3 की घाते 5 बराबर, जब आधार बराबर है घाते अलग अलग हैं और वह गुणनफल के रूप में होती हैं तो घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अर्थात -2 + 5। अब -2 कम है और +5 ज़्यादा है तो 5 में से -2 क्या होगा, घट जाएगा और आपको मिलेगा 3 की घाते 3। 3 की घाते 3, यानी 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3, और 3 की घाते 3 का मान होता है 3 का 3 बार गुणा, अर्थात 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बैंक जाने के कोई 3 उद्देश्य बताइए। आप सभी लोग जानते हैं कि बैंक हम किस लिए जाते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें करना होता है। बैंक जाने का उद्देश्य हमारा क्या है। नंबर 1, धन जमा करने। नंबर 2, ऋण लेने। अर्थात लोन लेने। अगला प्रश्न, अगला उद्देश्य क्या हो सकता है, आहरण करने अथवा धन निकालने। इसी क्रम में हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है 9 की घाते a² - 24a + 18 की घाते 3 को 3a से भाग देकर भागफल बताइए। तब भागफल बराबर 9a की घाते 2 - 24a + 18a³ बटा 3a। अब ऊपर भी 3a को कॉमन ले लेंगे, तो जब 3a कॉमन होगा तो 3a - 8 + 6a² बटा 3a। 3a से कट जाएगा, अर्थात भागफल बराबर आ गया 3a + 8 + 6a²। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी। इन प्रश्नों को आप 1 मिनट में, ये मानिए आप 30 सेकेंड में हल करेंगे एग्जाम में, और एग्जाम के समय आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है और प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करना होता है। नंबर 1, प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि
मिश्र धन का सूत्र तो हमें पता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन आप सभी लोग जानते हैं, ए बराबर P 1 + R/100 की घाते n होता है, जहां ए बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन, P बराबर मूलधन, R बराबर दर और n बराबर समय। मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक अपने छोटे भाई के प्रोत्साहन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए एक लाइक करिए और एक कमेंट जरूर करिए करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस मेरे चैनल कॉग्निटिव डोमेन क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, जिससे नोटिफिकेशन, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को क्लिक करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।